मुझे याद है कि संबित पात्रा जी बहुत बार आपकी डिमांड को लेकर मेरे पास आए थे। इसके साथ साथ मैंने ये भी आदेश दिया था कि 630 मीटर लंबा एक आरओबी, जिसको भी मैंने मंजूर किया था, और वो भी 2025 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप सब लोगों को स्वाधीनता के 1947 के बाद देश में 75 साल हुए, पर आप लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। आप लोगों की गंभीर समस्या के तरफ किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, पर संबित जी के कारण, उपासने जी के कारण उन्होंने आपकी समस्या को उजागर किया और वो लेकर वो मेरे पास आए। और जब मैंने समस्या सुनी तो मेरे संवेदनशील मन में अस्वस्थता आई कि स्वाधीनता के बाद भी हमारे लोगों को इस प्रकार से रहना पड़ता है। ये हमारा दुर्भाग्य है और ये काम करना मेरा परम कर्तव्य है। ये समझकर मैंने इसके डीपीआर के आदेश दिए और कार्य का शुभारंभ किया। बहनों और भाइयों, हमारा मकसद केवल राज बदलना नहीं है, समाज बदलना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय के रूप में सामाजिक आर्थिक चिंतन है कि इस समाज में जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उन दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उनकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उन दरिद्र नारायणों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारी जीवन निष्ठा है। मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। मैंने बड़े बड़े हाईवे बनाए, दिल्ली से मुंबई तक 1 लाख करोड़ का। मैं मुंबई में मंत्री था, तो आप मुंबई में आओगे तो समुद्र में मैंने एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, 55 उड्डान पुल बनाए, 3 लाख करोड़ के टनल बनाई। खूब काम करने का अवसर मुझे मिला। पर अभी जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो फॉरेन की दूरचित्रवाणी थी, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि आपके जीवन में सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ। तो मैंने उनको बताया कि ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैंने इस देश में ई रिक्शा लाई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लाई, इलेक्ट्रिक बस लाई, इलेक्ट्रिक कार लाई, अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर ला रहा हूं और उसके साथ इलेक्ट्रिक के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी अब देश में ला रहे हैं। पर यह मेरा काम बहुत बड़ा नहीं है। इससे बड़ा काम अगर कोई होगा तो हमारे देश में 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने वाला साइकिल रिक्शा चलाते थे। करीब 50 लाख लोग ओडिशा, बंगाल, झारखंड में अपने कंधे पर रिक्शा का जू रखकर लोगों को ढोने का काम करते थे। मैं 2014 में मंत्री बना, मैंने मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार्ट लाई, और सबसे बड़ा कार्य अगर कुछ हुआ तो ये 1.5 करोड़ लोगों को मानवीय शोषण से मुक्त करने का कार्य मेरे जीवन में हुआ। ये सबसे बड़ा काम है। ये रिक्शा चलाने वाले शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम समाज के थे, और इसलिए बहनों और भाइयों, हमारे देश को समृद्ध संपन्न करना है। गरीबों को सम्मान से जीने के लिए हमें ऐसी नीतियां बनानी है कि यूनो में चर्चा होती है कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, जिसका अर्थ होता है सुखांक। इसका मतलब क्या है कि गांव में जाने के लिए रोड चाहिए, गांव के लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए, गांव के बच्चों के लिए अच्छी स्कूल चाहिए, गांव के गरीब लोगों के लिए अच्छा अस्पताल चाहिए, किसान को, मजदूरों को, फिशरमैन को उनके उत्पाद के सही दाम चाहिए, और युवाओं के हाथों को काम चाहिए। और बहनों और भाइयों, इसी आधार पर गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए
हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, और हमारे गांव गरीब मजदूर किसान मच्छीमार फिशरमैन उनका कल्याण करना है। यही हमारी सरकार का मकसद है और यही मोदी जी के नेतृत्व में हमको काम करना है। और इसलिए आपकी समस्या को तो हम सुलझा ही रहे हैं, पर इसको और प्रगति और विकास की ओर जाने के लिए आप फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। संबित पात्रा और उपासना जी को प्रचंड मतों से विजयी करिए, कमल की बटन दबाइए। अभी तो जो कुछ मैंने किया वो तो ट्रेलर था, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। केवल आप उनको चुनकर भेज दीजिए, बाकी काम की गारंटी मैं देता हूं। वो जितने काम लाएंगे, मेरे पास द्रौपदी की थाली है और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है। आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा मंत्री को जो कहता हूं पैसे की कोई कमी नहीं। मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं और आपके विकास के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। आप चिंता मत करिए, केवल इन दोनों को चुनकर दीजिए। मैं आपकी आशा अपेक्षा आकांक्षा आपके सपने मैं पूरे कर दूंगा, ये वचन देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से आपण मानकू नमस्कार, धन्यवाद। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत सादर धन्यवाद माननीय केंद्र मंत्री जी। आपण शुणुले केंद्र मंत्री नितिन गडकरी को जहाँ कहवा कथा जे मु 10 वर्ष रे 50 लाख कोटी काम करिछि एवं ओडिशा पाई कि 10 वर्ष आम अनुदान देइछु। आगु को अनेक आहुरी काम हेबो। मो पाखरे द्रौपदी थाली अछि और जगन्नाथ आशीर्वाद